इस शो में हम बात करेंगे सेनको गोल्ड एंड डायमंड के एमडी और सीईओ शुभंकर सेन से। शुभंकर जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, 70,000 रुपये सोने का भाव हो गया, तो आप जरा ये बताइए कि क्या ज्वेलरी की डिमांड पर इससे असर पड़ेगा, और जनवरी से मार्च के बीच में मांग अब तक कैसी रही है? देखिए, गोल्ड का प्राइस आज के दिन जिस हिसाब से लास्ट एक महीने में बहुत तेजी से ऊपर प्राइस बढ़ गया। तो इसका कारण दो है। एक तो है कि फेड का इंटरेस्ट रेट कट करेगा, उसको लेके इतना सारा डिस्कशंस चल रहा है और लोग अज्यूम कर रहे हैं कि इस साल में 2 से 3 फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा, तो वो ऑलरेडी डिस्काउंटिंग होके प्राइस जंप हो रहा है। और सेकंड है कि ये जो लास्ट आई थिंक 15 दिन में हम लोग देखे कि रशिया में टेररिस्ट अटैक हुआ, यूक्रेन रशिया का वॉर में थोड़ा एस्केलेशन चल रहा है, और यहाँ पे इसराइल हमास वॉर के साथ साथ थोड़े बहुत सीरिया में भी इसराइल ने अटैक किया। ईरान का एक बिल्डिंग में वो लोग डमास्कस में अटैक किए। तो ये जो वॉर का ये जो फ्लेयर अप्स हो रहा है, ये जो इश्यूज हो रहे हैं, ये आज के दिन कुछ भी मतलब सीरियस आकार ले सकता है। और फिर फ्रांस से अटैक, फ्रांस नेटो को रेडी कर रहा है, तो ये सारा चीज में एक माहौल बहुत ही हॉट सा माहौल हो गया। तो इन्वेस्टर्स एज अ सेफ बेट गोल्ड को इन्वेस्ट करके गोल्ड खरीद रहे हैं। और ये भी साथ साथ में देख रहे हैं कि हर एक देश जो है एज अ पार्ट ऑफ डी डॉलराइजेशन डॉलर्स को कन्वर्ट करके गोल्ड खरीद रहे हैं अपने funds बनाने के लिए। तो ये सारा चीज मिलके गोल्ड का प्राइस अप हो रहा है ना। हम लोग तो आई थिंक 10 दिन 15 दिन पहले बता रहे थे कि अरे गोल्ड तो, तब तो गोल्ड का प्राइस 63 64 ऐसा कुछ चल रहा था। तो वी वर थिंकिंग चलो 70,000 इस साल गोल्ड दिख रहा है, तो ऑलरेडी 7 10 दिन में ही 70,000 टच कर लिया। तो इफ यू आस्क मी, अभी भी जिस हिसाब से अनसर्टनिटी ग्लोबल में है, तो 4 5 हजार रुपया यहाँ से उठ जाना इज नॉट अ बिग डील। ऑलरेडी इतना चढ़ गया है, तो और 8 7 8 10% आज के दिन बढ़ जाना इज नॉट अ बिग डील। तो उस हिसाब से है। और अगर कभी भी कुछ अच्छा न्यूज आ जाता है, तो 5 10% नीचे की तरफ भी जा सकता है। सो इसी रेंज में आई थिंक हम लोग को देखना पड़ेगा। और ये तो फैक्ट है, जो सच है वो सच है कि जब भी हम लोग हिस्टोरिकली देखे हैं कि गोल्ड का ऐसे करके प्राइस जंप हो जाता है, और मोर सो प्राइस थोड़े थोड़े धीरे धीरे जंप हो स्लोली, तो फिर भी कंज्यूमर एडजस्ट कर लेते हैं। मगर ऐसा सडन जंप जब हो जाता है, तो इसमें सेल्स में इम्पैक्ट आ जाता है। लोग थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में चले जाते हैं कि थोड़ा देख लेते हैं कि प्राइस क्या रहेगा। तो इसके लिए तो डिमांड ऑलरेडी हम लोग लास्ट 7 10 दिन से देख रहे हैं कि फिजिकल डिमांड कम हो गए, बुलियन डिमांड, ज्वेलर्स लोग भी कम बुलियन खरीद रहे हैं, और कस्टमर्स भी अभी मार्केट में बहुत ही सिलेक्टिवली आ रहे हैं। तो ये डिमांड में तो इम्पैक्ट आना चाहिए। ठीक है मिस्टर सिंह, पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी तब आप ये कह रहे थे कि हम 20% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेंगे। अब तो दाम बढ़ गए, सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर पर चल रहे हैं। क्या अभी भी आप 20% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ेंगे? देखिए, अभी हम लोग का सच बताए तो अभी हम लोग का रिजल्ट्स ये क्वार्टर का निकलने वाले हैं। तो हम लोग कंपनी के रिजल्ट्स को लेके अभी बात तो करना नहीं चाहते हैं। मगर अब देखिए, अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ जाए तो क्वांटिटी में इम्पैक्ट आ जाएगा। हम लोग का एंडेवर और कोशिश तो रहेगा कि हम लोग नंबर्स को अचीव करें। तो वैल्यूएशन में तो ऑलरेडी बढ़ गया, इसमें क्वांटिटी में अगर थोड़ा जो एक्सपेक्टेशन है उससे डाउन करेंगे, तो भी एक्सपेक्टेशन वाइज कोशिश तो रहेगा जो प्लान किया उसको पहुंचने के। शुभंकर जी, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, अब जब सोने का भाव 70,000 रुपये का हो गया है, और पहले जब आपसे बातचीत हुई थी तो आपने ये बताया था कि डायमंड को लेकर डिमांड बहुत तगड़ी है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो डिमांड और यहाँ से और मजबूत होगी, क्योंकि जो सोने वाले जो खरीदार हैं कहीं ना कहीं थोड़े डायमंड पर भी शिफ्ट होंगे, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिमांड भी थी डायमंड की। कैसा आपको यहाँ से आउटलुक लग रहा है डायमंड का? ये भी एक फैक्ट है कि देखिए, जब गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, तो लोगों का ज्वेलरी पहनना तो बंद नहीं करेंगे वो लोग। मे बी कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर सकता है। तो आज डायमंड ज्वेलरी जो है वो 14 कैरेट और
18 कैरेट एंड 14 कैरेट में बनता है। तो इसके लिए जब उनका बजट के अंदर गोल्ड का प्राइस का इम्पैक्ट थोड़ा कम आ जाएगा, और डायमंड का प्राइस में तो उस हिसाब से बढ़ा नहीं जिस जिस हिसाब से गोल्ड का प्राइस बढ़ा। तो डायमंड का प्राइस और गोल्ड का प्राइस मिला के मे बी कस्टमर्स का बजट में वो आ जाए, तो डायमंड ज्वेलरी का इंक्रीज करने का मतलब होने का चांसेस है। लास्ट ईयर भी हम लोग ऑलरेडी देखे थे कि Q3 तक ऑलमोस्ट आपका 35 to 40% वैल्यू में ग्रोथ आया, और ऑलमोस्ट 20-25% वॉल्यूम में डायमंड ज्वेलरी का ग्रोथ आया। तो यस, सेंटिमेंट्स अगर कंज्यूमर का ठीक रहेगा और फुटफॉल्स होंगे और गोल्ड का प्राइस अगर एक स्टेबिलिटी में आ जाएगा, थोड़ा करेक्शन अगर ले ले तो सबसे अच्छा हो सकता है। क्योंकि अभी कस्टमर्स देख लिया कि अरे प्राइस इतना बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ने के बाद जब नीचे में थोड़ा प्राइस आ जाएगा करेक्शन के साथ, तो कंज्यूमर्स फिर खरीदेंगे, और तब जब खरीदेंगे तो वो लोग सोचेंगे कि चलो ये हाई प्राइस में हम लोग डायमंड ज्वेलरी खरीदें। ठीक है मिस्टर सेन, एक और चीज़ बताइए, अभी आपके एक्सपेंशन के बारे में पता करना चाहता हूँ। टायर 3, टायर 4 सिटीज़ पे कितना एक्सपेंशन का आपका जोर है, कितने स्टोर्स हो गए, क्या स्टोर से खोलोगे या सैटेलाइट होगा आपका, और जोग्राफिकल एरिया, ये सब कुछ बता दीजिए। नहीं, जो लास्ट टाइम हम लोग जैसे कहे थे कि एक्सपेंशन में हम लोग ईस्ट और नॉर्थ इंडिया में ही फोकस करेंगे, और बिग सिटीज रहेगा, टायर 1, 2, 3, 4 सिटीज रहेगा। हम लोग का फ्रेंचाइजी मॉडल है, तो आज देख सकते हैं हम लोग की गोल्ड इज अ वेरी गुड एसेट जिसके ऊपर देश इन्वेस्ट कर रहा है। अपना देश खाली नहीं, हर एक देश इन्वेस्ट कर रहा है। तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, हेज फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से कोई भी अगर फ्रेंचाइजी भी लेना चाहे छोटे छोटे शहर में, इस हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्ट, तो वैसे भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लोग फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ ओपन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ईस्ट और नॉर्थ इंडिया में हम लोग का फोकस रहेगा। ठीक है शुभंकर जी, एक आखिरी सवाल। हम देख रहे हैं कि लैब ग्रोन जो डायमंड है बहुत तेज़ी से इसमें ग्रोथ हो रही है। आपने भी 2 स्टोर खोले हैं, राम मंदिर कलेक्शन ज्वेलरी आपने इंट्रोड्यूस की है। ज़रा बताएंगे कि ये मार्केट किस तरह से पैन आउट हो रहा है और आपके स्टोर्स को किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं, तो वो 2 स्टोर्स हम लोग अभी पायलट में रखे हैं, 2 या 3 स्टोर्स। सो कंज्यूमर में अवेयरनेस बढ़ रहा है। लैब ग्रोन डायमंड फॉर द मेजोरिटी ऑफ कंज्यूमर्स इज अ न्यू प्रोडक्ट, तो कस्टमर्स चेक कर रहे हैं। और ये एक चीज तो क्लियर आ गया कि बड़े साइज डायमंड में 1/2 कैरेट, 1 कैरेट, उसके ऊपर में अगर कंज्यूमर खरीदेंगे लैब ग्रोन, तो उनको प्राइस में बेनिफिट मिलेगा और डिफरेंस मिलेगा अच्छे तरीके से। तो एक चीज तो क्लियर है, कंज्यूमर्स आर इंटरेस्टेड। मे बी शादी के लिए वो लोग लैब ग्रोन डायमंड नहीं खरीदेंगे, बट नॉर्मल अपने फैशन और स्टाइल के लिए लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी लोग इंटरेस्ट दिखा रहा है। मिस्टर सेन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज टाइम निकालने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और उम्मीद करते वापस जल्दी मुलाकात होगी। और गोल्ड के जो प्राइसेस हाई हैं उससे अपने बिजनेस को आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो, ये देख के अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।